जय हिंद। जो आप लोग यहाँ पर 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर बताने वाले हैं कि बोर्ड परीक्षा 2024 में भूलकर भी ना करें ये 4 गलतियाँ। जो आप लोग ये 4 गलतियाँ करते हैं तो आप लोग फेल भी हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से वीडियो को देखना। ये वीडियो जो देख लिए तो बहुत ही अच्छी बात होगी और बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और बहुत सारी ये मैटर भी करते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और वीडियो के लास्ट में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। ये 4 गलतियां तो बताऊंगा, उसके बाद में एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना सब। तो यहाँ पर गलती नंबर 1 क्या है, ये बहुत सारे लोग करते हैं कि बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ नहीं करते हैं। वो यहाँ पर लाल, हरा या अदर और कोई पेन यूज़ करते हैं। लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज़ करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम के कम से कम 10 दिन पहले न्यू पेन ले आना है और घर पर प्रैक्टिस कर लेना है। और एकदम न्यू पेन नहीं ले जाना, ये ध्यान रखना है। और बोर्ड एग्जाम में लाल नहीं पेन यूज़ करना, ना ही आपको हरा पेन यूज़ करना, केवल आपको काले और नीले पेन यूज कर सकते हैं। और हो सके तो आप लोग यहाँ पर एक स्केच ले जा सकते हैं, वो भी ज़्यादा मतलब डार्क नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग काले और नीले पेन का यूज करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना, ना ही आपको कोई भी जेल वाले पेन नहीं यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतना समझ में आया, बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन का यूज करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना। आपको लाल ना ही आपको हरा, ये दोनों पेन नहीं यूज करने हैं। उसके बाद में सेकंड क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा, बोर्ड एग्जाम में पेपर देते समय कॉपी के फर्स्ट पेज में आपको काट पीट, ना ही आपको कोई भी गलत उत्तर नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं और ऐसे ही उत्तर लिखने बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है, गलत हो जाता है, फिर से लिखते हैं। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो सोचेगा कि बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं। इसलिए आपको फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब जो पहले ही गलत कर दोगे तो आखिरी तक गलत जाएगा, जो पहले सही करोगे तो आखिरी तक सही जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, कॉपी के जो फर्स्ट पेज में कहीं पर भी आपको काटा पीटी ना ही गलत उत्तर लिखना है। वो यहाँ पर देखिए, एग्जाम में जो पेपर मिलेगा उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा होता है कि सीरियल वाइज लिखने की कोशिश करें, लेकिन हो सके तो सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो उसको आसानी होती है नंबर देने में। तो आपको क्या करना है, सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करें। बाकी ये कहीं नहीं लिखा होता कि सीरियल वाइज लिखें, लेकिन हो सके तो आप लोग सीरियल वाइज ही लिखने की कोशिश करें। बाकी फर्स्ट पेज या हो सके तो कहीं पर भी आपको काटा पीटी नहीं करना है, ना ही आपको कोई गलत उत्तर लिखना है। और जैसे पूछा गया कि 150 वर्ड में लिखना है, शब्द सीमा 150 होनी चाहिए, तो उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है। उससे ज़्यादा लिखोगे तो केवल आपका ही टाइम बर्बाद होगा, बाकी कुछ नहीं होता है। 150 वर्ड लिखोगे तब भी आपको 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिलेंगे, और 200 शब्द लिखोगे तब भी उतने ही नंबर मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना, टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये देखिए, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, छोटी छोटी बातें, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। ना ही आपको काट पीट करना है, ना ही आपको कोई गलत उत्तर लिखना है। 150 वर्ड में पूछा गया तो आपको 150 वर्ड में लिखना है। 80 शब्द सीमा पूछी गई तो 80 शब्द सीमा ही लिखना, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो इतना समझ में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो के लास्ट में जो बताऊँगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पर मिस्टेक नंबर 3 क्या है, बोर्ड एग्जाम में पेपर देते समय अटेंडेंस शीट पर क्या करना है, आपको सिग्नेचर करना है। बहुत सारे लोग सिग्नेचर करना भूल जाते हैं। और जो आप लोग अटेंडेंस देखिए कब आती है, सीट बीच में आएगी, मतलब आधा पेपर आपका हो गया होगा तो कम से कम 1-1.5 घंटा बाद आती है एक अटेंडेंस शीट, उस पर आप लोग सिग्नेचर जरूर करना है। और सिग्नेचर कैसे करना है, जैसे जब आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें जैसे आपने यहाँ पर सपोज करिए रमाकांत जैसे हमारा नाम है, हिंदी में किया है तो आपको हिंदी में करना है, इंग्लिश में किया है तो आप लोग इंग्लिश में करना है, ये ध्यान रखना है। तो सिग्नेचर जरूर करना है, सिग्नेचर नहीं करोगे तो वहाँ पर आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी और आप लोग वहाँ पर एब्सेंट हो जाओगे और उस विषय में आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अटेंडेंस शीट पर आपको अटेंडेंस जरूर भरना है। और देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छी तरीके से आप लोग रोल नंबर और
डेट जिस दिन पेपर देने गए हैं, और उसके बाद में सब्जेक्ट कौन सा, ये सारी चीज़ें, पेपर कोड, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, अच्छी तरीके से भरना है। मैंने बहुत सारे वीडियो भी बना दिए हैं और आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए रोल नंबर, डेट और सब्जेक्ट, पेपर कोड, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और सिग्नेचर जरूर करना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। यही सारी चीज़ें जो मिस्टेक कर देते हैं बहुत सारे लोग, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। देखिए लिखाई मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये भी सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला सकते। तो ये भी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आखिरी कौन सी है, फोर्थ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कॉपी के क्या लिखा, बोर्ड की कॉपी में ये चीज़ें कभी मत लिखना या करना। देखिए आपको कभी भी बोर्ड की कॉपी में गाली या कसम या शायरी, ये कोई भी चीज़ें नहीं लिखना है। ये लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फेल कर देगा। देखिए वहाँ पर कैमरा लगे होते हैं, और देखिए और क्या करना है आपको, ना ही 500 के, ना ही 200 के, ना ही 1000 के, यहाँ पर कोई भी आपको नोट भी नहीं रखना है। देखिए इससे क्या होता है, जो आप लोग यहाँ पर गाली कसम या फिर 500 या 1000 के नोट या 100 के नोट रखोगे तो इससे क्या होता है, 1000 या फिर 2000 के, अभी 1000 की नोट नहीं चल रहे हैं, कोई भी रखोगे तो क्या होता है, वहाँ पर वो कैमरा लगे होते हैं, उससे क्या होगा, वहाँ पर आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे और उस विषय में फेल भी हो जाओगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे प्रश्न पूछा गया कि ओम का नियम क्या है, तो उससे संबंधित जो भी आपको मालूम हो, कुछ भी मालूम हो, उससे संबंधित आपको लिखना है। उससे अलग लिखोगे तो आपको नंबर एक भी नंबर नहीं देगा। जैसे पूछा गया कि 1857 की आपको क्रांति लिखना है, तो आपको उससे संबंधित जो भी मालूम हो वो लिख दिया, और जैसे उससे संबंधित नहीं मालूम तो नहीं लिखना है। उससे संबंधित जो भी आपको पता वो लिखने की कोशिश करना है, अदर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना, नहीं तो आपको फेल कर दिए जाओगे। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अब आप लोगों को बता दूं एक्स्ट्रा टिप्स, मैंने जो वीडियो के शुरू में बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना टाइम बचा हुआ, हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना, हैंड राइटिंग सुधारो। जितनी हैंड राइटिंग होगी उतने ही अच्छे मार्क आएंगे। जैसे सपोज करिए आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो 80% लाना चाहते हैं तो आपके यहाँ पर 70% ही रह जाएंगे, हैंड राइटिंग जो ख़राब है। इसलिए आपको हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। हैंड राइटिंग सही होगी तो 70% आना चाहते हैं तो 80% आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। और आपको सभी NCERT बुक से पढ़ना है। NCERT ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो NCERT क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद में प्रीवियस पेपर ही आपको हल करना है। इससे क्या होगा, प्रीवियस पेपर हल करोगे तो उसमें समझ में आएगा कि कहाँ पर कैसे का कौन से प्रश्न दिए हैं और कौन से प्रश्न का कितने में उत्तर देना, ये सारी चीज़ें पहले से ही समझ जाओगे। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो प्रीवियस पेपर ज़रूर हल करना है, 2022 के, 2021 के, 2023 के, ये सभी हल करना है। उसके बाद में डेली स्कूल ज़रूर जाना है। इससे क्या होगा, उसमें जो भी पढ़ाया जाता है तो आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा, और जो भी पढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताना कि किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो चैनल पर पहली बार आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।